Hello, good morning dear students. This is our second video of structure of atom. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होता है, एटम्स के स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा फिगर में देख रहे हो, ये है हमारा न्यूक्लियस। किसी भी एटम का ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है उस पर कैसा चार्ज होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सब सेल्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से सेल्स बनी होती हैं, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो राउंड करते हैं। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट है तो इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारा, जिसको के सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा है एल, जिसको सेकेंड एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है एल। थर्ड है थर्ड एनर्जी लेवल एम, एंड इस तरीके से 6 एनर्जी लेवल्स तक होते हैं, के एल एम एन ओ पी। इन ओ पी जो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, उसके बाद ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इन नंबर्स का मतलब होता है कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही केवल हो सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का ले और उसके एटॉमिक नंबर को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 18 32 इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये हम आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, चूंकि ये अपोजिट चार्ज है तो यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। The atoms of different elements differ in the number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं। ये कैसे जो आप एलिमेंट्स ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। जो मैटर्स होते हैं उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। फर्स्ट है इफ वी रब अ कॉम्ब इन ड्राई हेयर। आप सभी ने जब छोटे होंगे तो प्रैक्टिकल किया होगा या खेल खेल में ये देखा होगा कि आप कॉम्ब को लेते हैं और अपने हेयर पर रब करते हैं। उसके बाद आप छोटे छोटे स्मॉल पीसेस लेते हैं, उस कॉम्ब को हम उसके पास पीसेस के पास ले जाते हैं, तो जो कॉम्ब होता है वो छोटे स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। या आपने स्केल को रब किया होगा, जो प्लास्टिक की स्केल होती है उसको आप हेयर पे रब करिए, उसके बाद स्मॉल पीसेस के पास ले जाइए तो वो अट्रैक्ट होते हैं, जो पेपर्स होते हैं वो स्केल में चिपक जाते हैं। सेकंड है इफ वी रब अ ग्लास रॉड विथ अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। आप एक ग्लास की रॉड लीजिए और उसको किसी भी सिल्क क्लॉथ पर रब करिए, उसके बाद आप उसको जो रॉड है उसको आप किसी भी इन्फ्लेटेड बैलून के पास ले जाएंगे तो जो ग्लास रॉड है वो अट्रैक्ट करेगा बैलून को। तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वेन वी रब अ कॉम्ब इन ड्राई हेयर, अ कॉम्ब गेट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अ ग्लास रॉड ऑल्सो गेट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कॉम्ब को या ग्लास रॉड को रब करते हैं तो वहां पर एक चार्ज जनरेट हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, और जो पीसेज ऑफ पेपर है या बैलून है वो अनचार्ज रहता है। तो चार्ज जो चीज होती है वो अनचार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि वेयर डज दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कम फ्रॉम। अब ये जो चार्ज है वहां पर कहाँ से आया, उस स्केल में जो चार्ज जनरेट हुआ वो कहाँ से जनरेट हुआ। तो जो स्केल है उसके अंदर मैटर है, मैटर के अंदर एटम है, एटम्स में सब एटॉमिक प्रेजेंट है, सब एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर चार्ज जनरेट हो जाता है। आगे देखते हैं। अब पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। एटम्स के अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद बात आती है, अगर हम इसको यूनिट में देखें तो न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है और इसकी यूनिट होती है कूलम।
अगर जैसे हम कोई भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं केजी और मीटर में उसकी यूनिट होती है, तो वैसे चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन की अगर हम चार्ज करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्जेस लगभग सेम होता है, बट प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ये है चार्ज। ओके, अब बात आती है मास की। जो मास होता है वो क्या होता है? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें या मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो दोनों का मास लगभग इक्वल ही होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, जो कि बहुत ही लेस है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है। ओके, जैसे आपने हाइड्रोजन का मास पढ़ा था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? 1। सोडियम का ले लें तो सोडियम का कितना होता है? 23। वैसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये बहुत ही लेस होता है, मतलब ये तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो तो कम है, उससे भी बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। यहाँ पर कितना था? 10 की पावर माइनस 27 kg और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 31 kg, जो कि वेरी लेस, बहुत ही लेस होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई या किसने इसको डिस्कवर किया। तो जो न्यूट्रॉन है उसको जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1932 में डिस्कवर किया था। आगे कैसे किया था ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। प्रोटॉन्स के बारे में पहले गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट थे, बाद में इन्होंने उसको वो किया, इन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया, लेकिन इनमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो जिसको आगे जो डिस्कवर किया वो थे रदरफोर्ड। तो इस समय हम प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड को ही जानते हैं। आगे आता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की? जे थॉमसन ने 1897 में। अभी आप इतना पढ़िए, आगे इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।